गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक सीटेट एंड टेट्स। अभी हमारा ईवीएस पेडागॉजी का 200 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने 3 सेट्स को कर लिया है। आज हमारा चौथा सेट है, तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। मतलब आप एक नया टीचर बन के मतलब जस्ट अभी आप ज्वाइन किए हैं किसी स्कूल में, तो आपका सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल यानी विवरण तैयार करना। क्योंकि जब हम क्लास में एंटर करने से पहले हमने स्कूल को ज्वाइन किया तो हम बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं उतना कुछ, तो पहले हम प्रोफाइल बनाएंगे किसी क्लास में। अगर हम एंटर कर रहे हैं तो उस प्रोफाइल से हमें पता चलेगा कि कौन से बच्चे किस बैकग्राउंड से आए हैं और उसके अनुसार हम कुछ पाठ्य योजना तैयार करेंगे। आफ्टर दैट हम धीरे धीरे बच्चे को इंडिविजुअली जान पाएंगे। हम डायरेक्ट पाठ्य योजना तैयार नहीं कर सकते क्योंकि हम बच्चे को उतना अभी अच्छे तरीके से नहीं जानते। ठीक है गाइज, उस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। जो ताजमहल जो है वो पीला हो रहा है, उसके पीछे 2 फैक्टर काम करता है। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर ड्रॉपलेट, जब बारिश होती है वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर वो नाइट्रिक एसिड बनाता है विच इज़ HNO3। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिलके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4। ठीक है, तो ये दोनों जो है एसिड वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यही दोनों जब आते हैं बारिश के साथ मिलकर तो इन्हीं को एसिड रेन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो ऑप्शन ए हमारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान और विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। हमारा एनसीएफ इन्हीं तीनों को रिकमेंड करता है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन ए है शकरखोरा, बया, कलचड़ी या फाख्ता। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा फाख्ता। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल टाइप के होते हैं और आपको इनको याद करना पड़ेगा, इनमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, मतलब कोई क्रियाकलाप हो रहा है और उसमें समूह बनाया जा रहा है और सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है, तो उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो गाइज ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये जेंडर बायस को शो कर रहा है। लड़के लड़कियों के अलग समूह बना देंगे तो ऑब्वियस ही बात है जेंडर बायस हो रहा है। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाया था, एनसीएफ टोटली इसके अगेंस्ट है कि बच्चों को अंकों के अनुसार उन्हें आंका जाए या फिर उस अनुसार कोई एक्टिविटी कराया जाए।
तो ऑप्शन सी है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो गाइज कहीं भी आपको केवल दिख जाए तो 90% वो रॉन्ग होता है। अब हमारा बच गया ऑप्शन डी, तो वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सभी भागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो चलिए गाइज आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाघ जो है वो 6 टाइम जो है हमसे ज़्यादा वो देख सकता है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी के अनुसार बाघ के अनुसार तेंदुआ और सांड भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो गाइस 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको ठीक से पढ़िए और पढ़कर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, जो पशु होते हैं उन पे जो पैटर्न जो डिज़ाइन होता है किसके कारण होता है। तो ऑप्शन है हमारा कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्तियों को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। चलिए गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन ए है अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। इस टाइप के हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों में जिज्ञासा बनी रहती है, और अगर उनको उस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो वो जिज्ञासु रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है गाइज, चलिए अब आगे देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्न में से, ये आई थिंक हमारे प्रीवियस सेट में भी था ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है निगमन। जो निगमन विधि है उसमें हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जो कि टीचर सेंटर्ड है, और बाकी 3 जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। आगमन में हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। प्रश्नोत्तर में टीचर्स प्रश्न पूछते हैं और बच्चे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको फ्रीडम होता है। अन्वेषण में बच्चे को खोज करने का मौका मिलता है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर बी है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।